स्केचिंग करते वक्त या फिर कोई स्केच बनाते वक्त हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं और एज ए बिगनर आर्टिस्ट हमसे वो गलतियाँ हो जाती हैं, हम उन बातों को ध्यान में नहीं रख पाते। इस वीडियो में उन 4 से 5 बातों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा जो मिस्टेक्स हमसे हो रही हैं, और उन बातों को हमने ध्यान में रख लिया तो मैं समझता हूँ कि आपकी स्केचिंग इम्प्रूव होने लग जाएगी। इस वीडियो के बाद से ही आपकी जो स्केचिंग है वो इम्प्रूव होने लग जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। फिर जो पहली बात हमको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब हम स्केचिंग करते हैं ना, कोई भी स्केच हम बनाते हैं, जब हम स्ट्रोक्स देते हैं, स्ट्रोक्स मतलब कि जब स्केच बनाते वक्त तो हम लाइंस देते हैं इस तरह से ना, जो लाइंस देते हैं स्केचिंग करते हैं, या फिर ऐसे ही तो बनाते हैं ना स्केच। एक फेस मुझे बनाना है तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा, इसी तरीके से बनाऊंगा ना, तो ये स्ट्रोक्स होते हैं जो हम स्केचिंग कर रहे हैं, इसको स्ट्रोक्स कहते हैं। तो जब हम स्ट्रोक्स बनाते हैं ना, या फिर जब हम स्ट्रोक्स ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको बहुत हार्ड तरीके से प्रेस कर देते हैं ऐसे ना, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है देखो। तो होता क्या है ना कि एक तो ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे चले गया पेपर में, और ऊपर से एक ये निब जो है इसने पेपर पर अपनी थोड़ी जगह बना दी है। तो अगर ये स्ट्रोक हमारा गलत भी हो जाता है मान लो, तो अगर मैं इसको मिटाता भी हूँ ना, तो ग्रेफाइट रह गया और ऊपर से निब ने जो अपनी जगह बनाई है वो भी रह जाएगी। अब इसके ऊपर से मैं ड्रॉ करना चाहूँगा तो ना मेरे से गलत ड्रॉ हो जाएगा, या फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा, वो बहुत ज़्यादा स्मजी टाइप का हो जाएगा। हमें क्या करना है कि हमें बहुत हार्डली प्रेस नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ तो स्ट्रोक्स कैसे बनाने हैं, एकदम हल्के तरीके से, बहुत हल्के तरीके से बनाने हैं। देखो ये पेपर में दिख रहे होंगे, शायद नहीं भी दिख रहे होंगे, मैं बहुत हल्के तरीके से स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। देखो स्ट्रोक्स इतने हल्के लगाने हैं कि देखो अगर मैं इनको फिंगर से भी स्मच करूँगा ना तो ये मिट जाएंगे। ये देखो मिट गए होंगे, मतलब हल्के फुल्के मिट रहे हैं। अगर मैं इसको इरेजर से मिटाना चाहूँ तो ये पूरी तरीके से मिट जाएंगे, पेपर में पूरा कुछ नहीं दिखेगा, है ना। तो बहुत हल्के तरीके से हमें स्ट्रोक्स लगाने हैं, ठीक है। पहली बात तो ये होगी, स्केच बनाते वक्त ये ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब हम स्ट्रोक्स देते हैं तो हम नॉर्मली इस तरह से देते हैं स्ट्रोक्स, ये, या फिर हल्के भी दे देते हैं इस तरह से, ये गलत स्ट्रोक्स होते हैं। देखो किसी भी स्ट्रोक में अगर पॉइंट दिख रहा है ना आपको, एंड पॉइंट दिख रहा है, एक लाइन सेगमेंट है, इसके ये दोनों एंड पॉइंट हैं, ओके। तो इसमें एंड पॉइंट नहीं दिखने चाहिए हमको। अगर मैं इसको जूम करके भी दिखाऊँ ना आपको, तो यहाँ पर आपको एंड पॉइंट एक दिखेगा। ये देखो यहाँ पर मैं स्ट्रोक जैसे लगा रहा हूँ ना, यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है मुझे, तो ये पॉइंट नहीं दिखना चाहिए। तो अब हम स्ट्रोक्स मुझे कैसे लगाने हैं, फिर मैं ऐसे लगाऊंगा। देखो पेंसिल मेरी कैसे मूव करनी चाहिए, ऐसे राउंड मूव करनी चाहिए, ऐसे करके, मतलब कि ऐसे करके पेंसिल ऐसे मूव करनी चाहिए। ये परपेंडिकुलर है पेपर के, ठीक है। मान लो ये पेपर है, इसके परपेंडिकुलर ही ऐसे मूव करनी चाहिए पेंसिल। तो मुझे स्ट्रोक्स कैसे देने हैं, ऐसे करके, इसके एंड पॉइंट नहीं दिखने चाहिए। देखो इसमें एंड पॉइंट, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे घुमाते हो पेंसिल तो ऐसे, तो स्ट्रोक्स ऐसे देने हैं आपको। भले ही कैसा ही स्केच बनाना हो, कोई सा भी स्केच बनाना हो, स्ट्रोक्स ऐसे देने होते हैं, ठीक है। अब जो तीसरी चीज़ ध्यान में रखनी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका हर स्केच इसी मेथड से बनेगा आपसे, और इसी मेथड से अगर आप बनाते हो ना तो स्केच अच्छा बनता है। वैसे यहाँ से ना स्केचिंग इम्प्रूव होने लग जाती है, और अगर ये चीज़ आपको आ गई तो आपको शायद कोई और चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, कोई और वीडियो की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी सीखने की। ह्यूमन आई जो होती है ना, वो एक कर्व को सही तरीके से ना एनालाइज नहीं कर पाती है। कर्व क्या होता है, कर्व एक टेढ़ी लाइन होती है इस तरह से, ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, ये सारे कर्व हैं, ओके। तो ह्यूमन माइंड जो होता है ना, वो कर्व को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाता है। अगर हम एक कर्व मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया है, तो मैं सेम कर्व यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकता। मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ, बहुत सारी कोशिशों के बाद वो ड्रॉ हो पाएगा मुझसे, है ना। तो ह्यूमन माइंड ना कर्व को उतने अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाता। या फिर हम मेजर किस चीज़ को कर सकते हैं, लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं अपनी आँखों से, ठीक है। अगर मैंने एक इतनी लेंथ की यहाँ पर लाइन बनाई है, तो मैं इतनी ही लेंथ की यहाँ पर लाइन बना सकता हूँ, देखो, है ना। एक तो लेंथ थोड़ी छोटी है ये, एक तो लेंथ से, और दूसरा एंगल्स को हम मेजर कर सकते हैं। मतलब एक लाइन कितनी झुकी हुई है, अगर एक लाइन मेरी यहाँ पर इतनी झुकी हुई मैंने बनाई है, तो इतनी ही झुकी हुई लाइन मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन दे दूँ तो इनके बीच का जो एंगल होगा ना, तो लगभग सेम होगा। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बता क्यों रहा हूँ। स्केचिंग में क्या होता है ना, हम कर्व ही यूज़ करते हैं। एक फेस को जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें बहुत सारे कर्व होते हैं ना। जैसे एक फेस को हम ऐसे तो ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं। एक फेस नॉर्मली ये चिन वाला एरिया है, हेयर्स वाला एरिया हो गया, इस तरीके से एक फेस को ऐसे ही तो ड्रॉ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर तो बहुत सारे कर्व यूज़ हो रहे हैं, तो हमें कर्व ही यूज़ नहीं करना है ड्रॉ करते वक्त। अब
कर्व यूज़ नहीं करना है तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। मान लो हमें एक कर्व इस तरह से दिया हुआ है ना। अगर मैं इसको जूम करते जाऊँ ना तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। अगर मैं इतने से एरिया में जूम कर दूँ तो ये सीधी लाइनें देखो, है ना। तो हमको सीधी लाइन का यूज़ करके ही कर्व को ड्रॉ करना है। मान लो मुझे इसको ड्रॉ करना है तो मैं इस तरह से ड्रॉ करूँगा तो मेरे से लगभग सेम कर्व ड्रॉ हो जाएगा, है ना। तो यही चीज़ें हमें अप्लाई करनी है स्केच में। मान लो अगर मुझे एक फेस ही ड्रॉ करना है तो एज ए बिगनर मैं इसको कैसे ड्रॉ करूँगा। मैं यहाँ से ऐसे स्टार्ट करूँगा सीधे कर्व से ना, इस तरीके से स्टार्ट करूँगा, फेस को ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, इस तरह से ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। फिर मैं हेयर्स ड्रॉ करूँगा इस तरह से। मैं पूरे कर्व यूज़ कर रहा हूँ पर मेरे से उतने अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाएगा, है ना। ये मैं आईज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर मैं ये आईज़ ड्रॉ करूँगा इस तरीके से। ये देखो फिर गलत हो गया मेरे से। यहाँ पर मैं इस तरीके से ये वाली आई ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं कर्व का ही यूज़ कर रहा हूँ इसमें। उतने अच्छे से मेरे से ये ड्रॉ नहीं हो पाएगा। मैं कैमरा में देख रहा हूँ ये गलत हो जाएगा। मैं फिर स्ट्रेट लाइन यूज़ करने लगा। छोड़िए, मैं कर्व का अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ तो देखो उतना सही नहीं बन रहा है, अजीब सा बन गया कुछ, है ना। तो कर्व का हमें यूज़ नहीं करना है। ये स्केच मैंने सिर्फ कर्व का यूज़ करके ड्रॉ किया तो ये स्केच मेरे से नहीं बन पाया। अब एज ए बिगनर हम यही तो गलतियाँ करते हैं, यही हम चीज़ें ध्यान में नहीं रखते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ कर्व का यूज़ करके ड्रॉ कर रहा हूँ और मेरे से ये ऐसा ड्रॉ हुआ, है ना। हालांकि मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, पर कर्व से भी ड्रॉ हो सकता है अगर टाइम लगा के किया जाए तो। पर वो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है और उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, बार बार आपको इरेजर का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको इसे ड्रॉ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो मैं पहले से एक थोड़ा ओवल शेप जैसा दे देता हूँ एक फेस को, ठीक है। इसका मुझे एंगल पता है, इस तरीके से। देखो इसमें मैं क्या क्या लगा रहा हूँ, सिर्फ स्ट्रेट लाइन से मैं स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके मैं पहले फेस का एक शेप बनाऊँगा। देखो यहाँ पर भी मैं स्ट्रेट लाइन यूज़ कर रहा हूँ। एक मैंने स्ट्रेट लाइन यहाँ पर दी ऐसे, दूसरी स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर दे रहा हूँ। देखो एंगल मेजर कर सकते हैं खाना में। देखो एंगल कुछ इस तरीके से, इतने एंगल पर ये लाइन है स्ट्रेट लाइन यहाँ पर देखो। तो इतने ही एंगल पर मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दूंगा। ये दी है मैंने, देखो ये लाइन, ओके। तो यहाँ पर एक लाइन दी है, फिर इस यहाँ पर एक इस एंगल पे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है मुझे, तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसे दे दूँगा। फिर जो हेयर्स हैं, हेयर्स के जो स्ट्रैंड्स हैं, फेस को कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। इस पर भी एक वीडियो आएगी अच्छे से, क्योंकि फेस के प्रोपोर्शंस भी कुछ, फेस के प्रोपोर्शंस को ड्रॉ करने के लिए भी कोई रूल होते हैं, तो वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इसको देखिए। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके बना रहा हूँ। ये हेयर्स को भी मैं स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके ही बना रहा हूँ, है ना। अब एक बार जब आपकी स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा स्केच बन जाता है ना, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। क्या होता है कि, और मैं बहुत लाइट प्रेशर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो ये मिट जाएगा। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, देखो, ठीक है। अब ये देखो ये थोड़ा बहुत लग रहा है ना, इससे तो ठीक ही लग रहा है ये। तो जैसे कि अब मैं ये आइज़ के लिए जगह होगी, है ना, ये नोज़ के लिए जगह होगी, ये लिप्स के लिए जगह होगी। अब अगर मैं आईब्रो बनाना चाहता हूँ तो आईब्रो भी मैं स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके ही बना रहा हूँ, है ना। यहाँ पर आइज़ भी मैं स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके ही बना रहा हूँ। मैं स्केच को देख ही नहीं रहा हूँ, मैं कैमरा में ही देख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने, अब मैं थोड़ा सा नोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। ये स्केच सेम नहीं बनेगा क्योंकि मैं फटाफट बना रहा हूँ। अगर इसमें टाइम लगा के बनाऊँगा तो ये ऐसा ही बन जाएगा वैसे। पर यहाँ पर एक तो मैं मोबाइल की स्क्रीन में देख रहा हूँ ना, मैं नीचे पेज में नहीं देख रहा हूँ। देखो स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके ही मैं बना रहा हूँ। छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन दे रहा हूँ और छोटी छोटी डिटेलिंग पे मैं ध्यान, मतलब छोटी छोटी डिटेलिंग पे तो अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं बड़े बड़े प्रोपोर्शंस को देख रहा हूँ अभी और उनको स्ट्रेट लाइन के थ्रू बना रहा हूँ। अभी ये लिप्स वाला एरिया है, इसको भी मैं स्ट्रेट लाइन से बनाऊँगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन से बना रहा हूँ ऐसे करके। एंड फिर यहाँ पर भी मैं, और ये लगभग देखो बन गया है फेस। अभी ये स्केच पूरा नहीं हुआ है, अभी ये आउटलाइन भी पूरी नहीं हुई है। लास्ट में भी अगर आप स्केच को, एक आउटलाइन को आप
फाइनल टच भी देते ना तब भी आपको स्ट्रेट लाइन का ही यूज़ करना है। मैं यहाँ पर भी उतना कर्व यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये देखो, अब अगर मैं इसमें थोड़ा और टाइम दूंगा ना स्केच और सही हो जाएगा। अब मैं वीडियो को थोड़ा सा टाइम लैप्स कर दूंगा। पहले उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इन सारी लाइंस को मैं थोड़ा सा हल्की कर ले रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इनको मिटा दूंगा। इरेजर से मैंने मिटा दिया इनको हल्का करके। अब मैं टाइम लैप्स कर देता हूँ वीडियो को, ठीक है। तो इसमें ना सिर्फ स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके ही आपको स्केच को बनाना है। देखा मैंने कैसे बनाया अभी, ये मतलब बहुत आसान हो गया। देखो इसमें और इसमें तो अंतर है। अब यहाँ पर मैंने इतनी चीज़ें ध्यान में रखी है ना, थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ध्यान में रखी। स्ट्रोक्स मैंने हल्के लगाए, हल्के प्रेशर से, और स्ट्रोक्स मैंने ऐसे राउंड करके लगाए इस तरह से, है ना। और मैंने स्ट्रेट लाइन दी, एंगल्स का ध्यान रखा, तो मेरा स्केच इतना इम्प्रूव हो गया। क्योंकि ना स्केच बहुत छोटा है देखो। और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट जो बात हमें ध्यान में रखनी होती है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं हम बहुत बड़े स्केचेस बनाते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने स्केच बनाया ना वो इतना छोटा है, देखो इतना सा है। अगर मैं पूरे पेज में ड्रॉ करने लग जाऊँ तो ये तो बहुत बड़ा स्केच बनेगा, और मेरी प्रैक्टिस भी सिर्फ एक फेज़ की ही होगी एक दिन में। अगर मैं इतने छोटे छोटे स्केच ड्रॉ करूँगा ना तो मेरे से 3 या 4 स्केचेस एक ही दिन में ड्रॉ हो जाएंगे, है ना। तो आपको बड़े स्केचेस ड्रॉ नहीं करने हैं, आपको हो सके तो A4 साइज़ में 3 से 4 स्केच आप ड्रॉ करो, ठीक है। अब ये एक स्केच बुक है मेरी, A4 साइज़ से थोड़ा सा छोटी है ये, पर इसमें देखो इतने फेसेस मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। तो इतने फेसेस की मेरी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसमें मैं ऐसे दिखा देता हूँ, इसमें मैंने इतने सारे फेसेस ड्रॉ किए हुए हैं देखो, तो मेरी इतने फेसेस की प्रैक्टिस होगी इसमें। देखो ये स्केचेस इतने छोटे हैं, मेरी एक अंगूठे के बराबर होंगे। यहाँ पर भी हैं कुछ स्केचेस इस तरह से हैं, ये पूरे स्केचेस नहीं है, मैं इसी तरह से प्रैक्टिस करता हूँ। और जो एक और मिस्टेक हम करते हैं जब हम स्केचिंग करते हैं ना, तो जो हमारे पास रेफरेंस इमेज होती है हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं। जब आप स्केचिंग करते हो ना, स्केच करने से पहले आपको अपनी रेफरेंस इमेज को, जिसे हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, उसे रेफरेंस इमेज बोलते हैं। तो जो हम रेफरेंस इमेज को हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं पहली चीज़ तो, ठीक है। जब आप स्केच बना रहे हैं तो आपको स्केच को देखना होता है थोड़ी देर, आपको ऑब्जर्व करना होता है कि यार इसको मैं कैसे ड्रॉ करूँगा, कहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ रही है, किस एंगल पे आ रही है। देखो ये इतने एंगल पे आ रही है एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर दिख रही मुझे, एक लाइन यहाँ पर दिख रही ना, ऐसे करके ड्रॉ करनी होती है। हर एक प्रोपोर्शन से आपको स्ट्रेट लाइन को यूज़ करके ड्रॉ करना होता है। तो आपको स्केच को ऑब्जर्व करना है पहले तो थोड़ी देर तक कि मैं इसको कैसे ड्रॉ करूँगा, उसके बाद आपने उस स्केच को ड्रॉ करना है। लास्ट चीज़ है ना, वो आपको हर आर्टिस्ट बताएगा, और जिससे भी आप पूछोगे कि स्केचिंग कैसे इम्प्रूव करनी है, वो यही बोलेगा कि यार डेली प्रैक्टिस करो। आपके पास टाइम हो ना हो वो मैटर नहीं करता है, आपको डेली बेसिस पे या तो 5 मिनट या फिर 3 मिनट या फिर 10 मिनट 20 मिनट जितनी भी हो सकती है डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। स्केचिंग को इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। आप डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अभी प्रैक्टिस कैसे हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि यार आप इसी तरह की प्रैक्टिस करें, इसी तरह का पेपर यूज़ करें, पेंसिल यूज़ करें। पेन से भी ड्रॉ कर सकते हो, आपके सामने न्यूज़पेपर रखा है, पेन पकड़ो सीधे ड्रॉ करने लग जाओ, कुछ ना कुछ ड्रॉ करने लग जाओ। बस आपकी फिंगर्स एक्टिव रहनी चाहिए, है ना। फिंगर्स से रिलेटेड कोई भी काम हो आपने वो करना है। अगर आप राइटिंग करते हो, मान लो अगर आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी करते वक्त आप नोट्स बनाते हो ना, तो नोट्स बनाओ, है ना, उससे भी फिंगर्स एक्टिव रहेंगी आपकी। और अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं क्या ड्रॉ करूँ, आपको आर्ट ब्लॉक हो रहा है, तो मैंने कुछ एक्सरसाइज बताई हैं इससे पहले वीडियो में, वो भी आप देख लो, वो आप कर लो। या फिर इस वीडियो में मैंने जो जो आपको बातें बताई उनको आपको ध्यान में रखना है स्केच बनाते वक्त, और इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो स्केचिंग ऑब्वियसली इम्प्रूव होगी, और इस वीडियो के बाद से ही इम्प्रूव होगी, अगले स्केच से ही आपकी स्केचिंग इम्प्रूव होगी। बस आपको ये मेथड यूज़ करनी है, ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।